किसान जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि यह डेली चलता है। अभी तक जो भी स्टूडेंट इस सीरीज में नहीं ज्वाइन किए तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। अभी तक मैंने स्पार्क बुक से 11 सेट डाल दिया हूं और आज मेरा 11 नंबर सेट प्लेटफॉर्म बुक से भी है। तो 22 टेस्ट टोटल हो गया। तो ये कंटिन्यू जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। सुबह में मेरा 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है, उसमें मैंने 85 वीडियो भी अपलोड कर दिया है और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें और सारे पीडीएफ और वीडियो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। जो लोग चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और सेट बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है कि कोई भी आप सेट बनाएं उसका डिस्कशन आप खुली करें। डिस्कशन करने से होता क्या है कि आपके अगले सेट में जो क्वेश्चन आपकी गलत हुई थी, अगले क्वेश्चन में सेट में आपके गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर गलती आप वहाँ करेंगे। तो डिस्कशन करने से आपका नंबर इम्प्रूव होता है, तो आप डिस्कशन जरूर करें। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो चलिए, मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गांधी जी निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? ऑप्शन ए राजनीतिक आध्यात्मिक, ऑप्शन बी राजनीतिक धार्मिक और ऑप्शन सी राजनीतिक और विकेंद्रीकरण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गांधी जी ने इनमें से सभी पर बल दिया था। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार किए थे, वो भी 1924 में, जो कि बेलगांव में। बेलगांव आपको कर्नाटक में पड़ता है। और भारत में पहली बार सत्याग्रह गांधी जी 1917 में बिहार के चंपारण से किए थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान स्पष्ट प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता निहित है अनुच्छेद 19 के 1 के क में, ऑप्शन बी 19 के 1 के ख में, ऑप्शन सी 19 के 1 के ग में और ऑप्शन डी 19 के 1 के घ में। तो इसमें पूछा जा रहा है किसमें निहित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है 19 के 1 के क में निहित नहीं है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 19 के क में कहा गया वाक्यों के तहत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। वही 19 की ख की बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से आपको सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान दिया गया है। और ग की बात करें तो संघ बनाने का स्वतंत्रता का प्रदान दिया गया है। और घ की बात करें तो भारत में कहीं भी आने जाने या भ्रमण करने का स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। और अंगा की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और निवास में स्वतंत्रता का प्रदान दिया गया है। और लास्ट में जो 6 है 19 के, कोई भी वित्तीय व्यापार या कारोबार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। तो आपको 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है और आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। आप 6 प्रकार की स्वतंत्रता जरूर अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर ने जजिया कर समाप्ति कब किया था? ऑप्शन ए 1563 में, ऑप्शन बी 1564 में, ऑप्शन सी 1565 में और ऑप्शन डी 1566 में। तो अकबर ने जजिया कर की समाप्त आपको 1564 में किया था। वही तीर्थ यात्रा की बात करें तो अकबर ने तीर्थ यात्रा 1563 में समाप्त किया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। अकबर दीने इलाही धर्म की स्थापना 82 में किया था 1500 और इलाही शब्द की शुरुआत 1583 में किया था। और मोजहर की घोषणा आपको 1579 में अकबर के द्वारा किया गया था। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने ही 1575 में किया था। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध के संबंध किससे है, मतलब किस कुल से थे? ऑप्शन ए मल, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी कोलिये। तो महात्मा बुद्ध आपको शाक्य कुल से थे। उनका जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पिपराहुआ के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उत्तर प्रदेश कुशीनगर में हुआ था। उनके माता का नाम यशोधरा था।
क्वेश्चन नंबर 5, हिस्टोरिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जस्टिस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज और ऑप्शन डी डियोडोरस। तो हिस्टोरिका के लेखक आपको ऑप्शन बी हेरोडोटस हैं। मेगास्थनीज की बात करें तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, सल्तनत काल में किस भाषा की राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी उर्दू। तो सल्तनत काल में आपको फारसी भाषा को राज्य भाषा के दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी रजिया ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए बलबन के द्वारा ईरानी प्रथा यानी सिजदा एवं पैबोसा के प्रारंभ किया गया था। बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासुरुद्दीन मोहम्मद से किया था, जो अपना टोपी सीकर जीवन यापन करता था। रजिया सुल्तान की बात करें तो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन सी की बात करें तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत किया गया था। और ऑप्शन डी की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा यानी सांकेतिक सिक्का चलवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? आपके एग्जाम में कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन रहते ही हैं, आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से 100% है। तो कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर किए थे? तो ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी दिल्ली। तो उन्होंने हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों जगह कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। हरिपुरी में उन्होंने 1938 में अध्यक्ष थे और त्रिपुरी में 1939 में थे। वहीं नागपुर के 1891 के अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था 1891 में। वहीं लाहौर में आपको 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दिल्ली की बात करें तो 1918 में दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था 1918 में। और गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया है 1924 में बेलगाम अधिवेशन। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार उसका अध्यक्ष थे। उसी में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 9, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए छाया, ऑप्शन बी प्रछाया, ऑप्शन सी अपभूप और ऑप्शन डी उपभूप। तो सबसे नज़दीक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको उपभूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव कौन से हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर पीके रामाचार्लू, ऑप्शन बी देश दीपक शर्मा, ऑप्शन सी प्रमोद चंद्र मोदी और ऑप्शन डी संजय अग्रवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी प्रमोद चंद्र मोदी हैं, यानी कि पीसी मोदी। राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात कही गई है। राज्यसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31 है। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्र तटों की कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया था? ऑप्शन ए NSG, ऑप्शन बी ICG, ऑप्शन सी NDRF, ऑप्शन सी NCC। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी NDRF। क्वेश्चन नंबर 12, NCC की स्थापना 1948 में हुआ था। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1944। तो विश्व बैंक की स्थापना आपको ऑप्शन डी 1944 में हुआ था। 1945 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी 1945 में हुआ था। और सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। क्वेश्चन नंबर 13,
अक्षांश का तात्पर्य है पृथ्वी के झुकाव की तुलना में किसी अंडाकार सतह की कोणीय दूरी। ऑप्शन बी, सूर्य की किरणों के अंशों की तुलना में किसी सतह की कोणीय दूरी। ऑप्शन सी, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु का या मोतर अधीन विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण के कोणीय दूरी। और ऑप्शन डी कह रहा है ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के बीच खींची गई दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पूरब से पश्चिम की तरफ, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हुआ। आप पूरब से पश्चिम सूर्य घूमता है। क्वेश्चन नंबर 15। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जर्मनी। तो आपको कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 16। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की स्वीकार किया गया था? अभी मैं चर्चा भी आगे किया हूँ, यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की स्वीकार की गई थी। तो ऑप्शन ए 1930 के लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी बम्बे अधिवेशन 1928 और ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929 और ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन, जो 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन ए नियुक्त होते हैं, ऑप्शन बी चयन होता है, ऑप्शन सी निर्वाचन होता है और ऑप्शन डी मनोनयन होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति संघीय मंत्री को भी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री संघीय मंत्री के विभागों के बंटवारे करते हैं और प्रधानमंत्री की प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति संघीय मंत्री से इस्तीफा भी लेते हैं। निर्वाचन आयोग की बात अनुच्छेद 324 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन ए शिक्षित जनता, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी नागरिक की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो लोकतंत्र शासन की सफलता के लिए आवश्यक है आपको ऑप्शन डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 19। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी मॉन्टेगू, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी लॉक। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी रूसो के द्वारा लिखा गया था। वही डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के मानक समय यमोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारत के मानक यमोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, यानी कि यह 5 राज्यों से गुजरता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी यमोत्तर इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच 2 घंटा का अंतर रहता है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होता है? ऑप्शन ए वेल्लारी, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी लेह। तो सबसे ज़्यादा आपको बारिश कम होता है लेह लद्दाख में, और जोधपुर और जैसलमेर में बारिश भी कम होती है, और ये सारे जगह आपको राजस्थान में है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम की बात कर रहा है तो लेह में होता है। क्वेश्चन नंबर 22।
प्राचीन वैशाली नगर वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो प्राचीन वैशाली नगर के नाम आपको ऑप्शन ए हाजीपुर से पुकारा जाता है। हाजीपुर में ही वैशाली पड़ता है। गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए मजहरुल हक, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी ब्रजकिशोर प्रसाद और ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना आपको ऑप्शन ए मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ताप विद्युत, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी आणविक विद्युत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको ऑप्शन ए ताप विद्युत ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप अच्छे से सन याद रखेंगे। ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1912 में और ऑप्शन डी 1936 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था और बिहार से झारखंड आपको 2000 सन में अलग हुआ था। 1911 में बात करें तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बंद मृदा उर्वरक मृदा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी मृदा वातित होती है, ऑप्शन सी मृदा अपर्दन होता है और ऑप्शन डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो बंद संरक्षण वह प्रक्रम है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, टारोसा का पारुरूपिक विकास उस भाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है और बलुआ पत्थर होता है। टेरा रोसा। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है। मिट्टी के अपर्दन होने के बचाने के लिए मृदा संरक्षण होती है। क्वेश्चन नंबर 28, अवसादित सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए ये वे सेल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी ये वे सेल हैं जो क्रिस्टलीय हैं। ऑप्शन सी ये सेल स्तरों के निक्षेपित है और ऑप्शन डी ये सेल जल में निर्मित हो सकती है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी ये सेल स्तर में निक्षेपित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है जिसका कारण है। ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, ऑप्शन बी मध्य एशिया की ठंडी हवा, ऑप्शन सी तापमान की अति एक समानता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। भारत में मौसम संबंधित सेवा की शुरुआत 1875 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की मुख्य तट रेखा कितनी है? मुख्य भूमि का तट रेखा कितनी है? ऑप्शन ए 6200, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5985 किलोमीटर और ऑप्शन डी 6175 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर लंबी मुख्य तटीय रेखा है। समूहों सहित पूछेगा तो 75 से 16.6 किलोमीटर होगा। भारत की जल एवं स्थल से सीमा 3 देश से संबंध है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और भारत में केवल स्थल से 4 देश लगे हैं, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि भारत के स्थल से कौन सा देश लगा है, तो नेपाल आपका ऑप्शन था। एनटीपीसी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया है।
भारत के जलीय एवं समुद्री से लगे 7 पड़ोसी देश है। आप सातों देश का नाम अच्छे से याद रखेंगे, मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। ये सारे देश को आप अच्छे से याद रखेंगे जो कि समुद्री सीमा से लगे हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश आपको भारत और पाकिस्तान है, ये भी याद रखेंगे। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 5 देश इससे भी है। तो मैंने जितना कुछ बताया है आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, नगदी फसल सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। इसमें नहीं पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी गेहूं। गेहूं नगदी फसल नहीं है। दाल सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में होता है। चीन के बाद चाय का उत्पादन दूसरा स्थान भारत है। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 32, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी कांग्रेस और ऑप्शन डी सीनेट। तो फिनलैंड की संसद की नाम आपको संसद है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत, सिंगापुर और श्रीलंका के भी संसद का नाम संसद है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कांग्रेस है, रूस का ड्यूमा है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का पार्लियामेंट है, जापान का डायट है और चीन का नेशनल पीपुल्स असेंबली है। फ्रांस, पाकिस्तान, फ्रांस और पोलैंड का नेशनल असेंबली है। तो मैंने जितना कुछ बताया है आपके एग्जाम में इसी में से कोई ना कोई एक चीज़ पूछा जाता है और हमेशा रिपीट होते रहता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। ऑप्शन ए नांगल, ऑप्शन बी सिंदरी, ऑप्शन डी अलवाय और ऑप्शन डी ट्राम्बे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंदरी में 1951 में पहला उर्वरक कारखाना लगाया गया था। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश बना है। भारत का पहला सुपर फास्फेट यंत्र यानी कि रानीपेट जो तमिलनाडु में पड़ता है 1906 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, साफ रातों में बादल वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। संगणन के कारण, ऑप्शन बी विकिरण के कारण, ऑप्शन सी आपतन कोण के कारण और ऑप्शन डी चालन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी विकिरण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा और ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा का मध्याह्न। यही इसका करेक्ट आंसर है, आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा और ऑप्शन डी भारतीय संसद के द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था आपको ऑप्शन ए संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 1946 में की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार का वर्णन है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से लेकर 36, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 और ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की बात कही गई है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या है। जो सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन ए को सभी प्रकरणों को अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, अपने निर्णय के
समालोचन कर सकता है, और ऑप्शन डी संसद को समाप्त कर सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें तो अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन की बात कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी करेक्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने की अधिकार प्राप्त है, और ऑप्शन डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने के अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए 1950 में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया। प्रारंभ में यह एक सदस्य वाला निकाय है। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल में, ऑप्शन बी प्राग ऐतिहासिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल में, और ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल में। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से आपको ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, जिस काल में अध्ययन के लिए लिखित स्रोत नहीं हो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास को जानने के दो स्रोत है, पुरातात्विक और साहित्य। पुरातत्व स्रोत हर काल में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 41, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद में, ऑप्शन बी भागवत गीता में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, और ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो गायत्री मंत्र की बात करें तो ऑप्शन सी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलते हैं। विश्वामित्र के द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में लिया गया है, जो कि देवी सावित्री और को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस शासक के वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों में अधिक अनुदान दिए थे? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश, और ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। तो किस वंश में दिए थे? तो ऑप्शन ए गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों भूमि में दान दिया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, और पाल वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। क्वेश्चन नंबर 43, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि के पैमाने विकसित की गई थी? खालसा भूमि की पैमाने की विकसित किया गया था। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक बलवन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो किस काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूमि के अधिक पैमाने पर विकसित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और ऑप्शन डी की फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का सबसे ज़्यादा जाल बिछवाया था। बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। क्वेश्चन नंबर 44, सल्तनत काल के सिक्के टांका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने होते हैं? ऑप्शन ए चांदी चांदी तांबा, ऑप्शन बी सोना चांदी तांबा, ऑप्शन सी चांदी जस्ता तांबा, और ऑप्शन डी सोना जस्ता तांबा। तो सल्तनत काल में सिक्के जो बने थे आपको ऑप्शन ए चांदी और तांबा के बने थे। क्वेश्चन नंबर 45, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उसकी घुड़सवार सेना, ऑप्शन बी उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी तुगलमा पद्धति, और ऑप्शन डी अफगानों की आपसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी तुगलमा पद्धति। पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। खानवा का युद्ध आपको 17 मार्च 1527 को बाबर एवं मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46,
भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का प्रशिक्षण किया है? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी अमानत, ऑप्शन सी कवच और ऑप्शन डी रक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कवच। क्वेश्चन नंबर 47। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किए थे? तो ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी गुरु वशिष्ठ, ऑप्शन सी महर्षि विश्वामित्र और ऑप्शन डी महर्षि गौतम बुद्ध। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड में, जहां के मुख्यमंत्री अभी पुष्कर सिंह धामी हैं, ऑप्शन ए इसका शंकराचार्य का मूर्ति का अनावरण किया था। क्वेश्चन नंबर 48। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये सब चेंज होते रहते हैं, आप इसे याद रखेंगे, फिर चेंज होगा तो फिर आप याद कर लेंगे। ऑप्शन ए भरत भूषण व्यास, ऑप्शन बी डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन सी भीम सिंह बख्शी और ऑप्शन डी डॉक्टर मनोज सोनी। तो वर्तमान में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी डॉक्टर मनोज सोनी। इसके पहले प्रदीप कुमार जोशी थे। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी तिलका मांझी, ऑप्शन सी संग्राम शाह और ऑप्शन डी ख्वाजा नायक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? पोलियो वायरस मुक्त। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका और ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आपको ऑप्शन बी इसका आंसर होगा अफ्रीका में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के महाद्वीप में पोलियो का वायरस मुक्त घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। इस तरह यहाँ पर 50 क्वेश्चन जीके का था, उसका डिस्कशन किया गया है। अब आइए मैं 51 से साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए शुष्क वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी फल और ऑप्शन डी पाखुंडी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए शुष्क वर्तिकाग्र। गेहूं का और मक्का का खाने का योग्य भाग भ्रूण पोषण होता है और आम का खाने का भाग मध्य फल भित्ति होता है। सेब का पुष्पासन होता है और केला का मध्य एवं अंतःभित्ति होता है और लीची का मांसल एरिल होता है। तो ये सारे चीज़ आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। मनुष्य में पेशियों की क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस रसायन के निकलने के कारण होता है? ऑप्शन ए ग्लूक्यूरोनिक अम्ल, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी पाउरिक अम्ल और ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ थकावट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 53। एक पिंड का भार उस भार स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान आपको ऑप्शन डी 1 kg होगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसका द्रव्यमान 1 kg आएगा। क्वेश्चन नंबर 54। एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है। यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयसित होगा। पुस्तक के द्वारा मेज पर, पुस्तक के द्वारा पृथ्वी पर, मेज द्वारा पुस्तक पर, मेज द्वारा पृथ्वी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर इसका आकर्षण होगा। प्रतिक्रिया बल पुस्तक के द्वारा पृथ्वी पर लगेगा और न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगा। न्यूटन के दूसरे नियम से आपको व्यंजन का परिभाषा मिलता है और प्रथम से बल का परिभाषा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 55।
जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन ए तुरंत शून्य हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, ऑप्शन सी काफ़ी बढ़ जाता है और ऑप्शन डी अप्रभावित रहता है जब तेल पानी पर तैरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, काफ़ी कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बाई लंबाई बराबर पृष्ठ ऊर्जा बाई क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव के कारण ही बर्फ के बूंदे गोलाकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। किसी वस्तु के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया तो प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा। ऑप्शन ए आभासी आवर्धित नहीं, ऑप्शन बी आभासी आवर्धित, ऑप्शन सी वास्तविक रियल आवर्धित नहीं और ऑप्शन डी वास्तविक और आवर्धित। तो इसका कैसा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी आभासी और आवर्धित। क्वेश्चन नंबर 57। मैग्नीशियम का संगठक है 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम। ऑप्शन बी 94% एल्युमिनियम 6% मैग्नीशियम, ऑप्शन सी 90% एल्युमिनियम और 6% मैग्नीशियम, ऑप्शन डी 82% एल्युमिनियम और 12% मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन को आप याद ही कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को याद ही किया जाता है। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी दूध और ऑप्शन डी सीमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि पारा मिश्रण नहीं है। पारा एक द्रव धातु है, मिश्रण नहीं है। समांग मिश्रण का उदाहरण चीनी या नमक के जलीय विलयन। वायु में मिश्रण जिसके अनेक प्रकार के गैस O2, N2, CO2 और H2 आदि होते हैं। दूध एक मिश्रण है। पारा धातु का परमाणु संख्या 80 होता है। पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित चित्रों पर ध्यान दीजिए। यह चित्र समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की अवस्था को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी टेलोफेज और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 60। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप यानी कि रेप्टाइल के समान थे। ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी आर्किओप्टेरिक्स और ऑप्शन डी कबूतर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी आर्किओप्टेरिक्स। यह सरीसृप के समान रहते हैं। कीवी ऑस्ट्रेलिया के पक्षी है, कीवी न्यूजीलैंड की पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 61। अल्फा बीटा और गामा का वेधन क्षमता का आरोही क्रम है। आरोही मतलब घटते क्रम। अल्फा बीटा गामा ऑप्शन ए कह रहा है गामा बीटा अल्फा, ऑप्शन बी अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन सी बीटा अल्फा गामा और ऑप्शन डी गामा अल्फा बीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए गामा बीटा और अल्फा यानी कि घटते क्रम में वेधन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। यहाँ असत्य पूछा गया है। ऑप्शन ए रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुने त्रिज्या, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा हाफ mv², ऑप्शन बी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण और ऑप्शन डी वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ये गलत है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, ये गलत है। संवेग बराबर होता है p इंटू मास यानी द्रव्यमान गुने वेलोसिटी यानी कि चाल। क्वेश्चन नंबर 63। डीएनए उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए राइबोसोम में, ऑप्शन सी क्रोमेटिन में और ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्लाज्म में और ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म में। तो डीएनए आपको उपस्थित रहता है ऑप्शन बी क्रोमेटिन में। डीएनए क्रोमेटिन में उपस्थित रहता है। डीएनए का अधिकांश भाग का मात्रा केंद्रक होता है। राइबोसोम में आरएनए होता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर ने जबकि आरएनए का खोज वाटसन एवं आर्थर ने किया था।
डीएनए का कार्य सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना, जबकि आरएनए का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम जो आरएनए में होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के दो घटक हैं, उत्पाद और अपघटक, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, पेड़ और मानव। ऑप्शन डी जैविक और अजैविक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी जैविक और अजैविक। क्वेश्चन नंबर 65, पुष्प के खुलने और बंद होने की गति कहलाती है। ऑप्शन ए अनुकुंचन, ऑप्शन बी जियोट्रॉपिज्म, ऑप्शन सी चलन और ऑप्शन डी स्वतः प्रेरित गति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अनुकुंचन। क्वेश्चन नंबर 66, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष का व्रणदाता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं। ऑप्शन सी उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है और ऑप्शन डी उनमें साधारणतः कम चर्बी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। इन्हीं के कारण पुरुषों की अधिक तुलना होती है महिला से व्रणता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में। क्वेश्चन नंबर 67, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही रहती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न रहती है। ऑप्शन बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न। ऑप्शन सी प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। और ऑप्शन डी की बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको होगा ऑप्शन बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। समभारिक की बात करें तो समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न क्रमांक संख्या यानी समभारिक कहलाता है। आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो भिन्न भिन्न तत्वों की परमाणु संख्या यदि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68, भारी पानी वह पानी होता है। ऑप्शन ए जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसके कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं। ऑप्शन सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप लेता है। ऑप्शन सी जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम का विलय लवण होता है। भारी जल का सूत्र DTO होता है, इसका एटॉमिक मास 20 होता है और भारी जल का खोज यूरे के द्वारा किया गया था और 101.4 डिग्री पर यह उबलता है। क्वेश्चन नंबर 69, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 20 वर्ष आयु पे ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी 206। नवजात में 300 हड्डियां होती है। मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29 होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है और बाल्य अवस्था में पूछता तो 208 होता है। क्वेश्चन नंबर 70, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है। ऑप्शन ए L बराबर mh/2 ऑप्शन बी L बराबर √L इंटू L+1, ऑप्शन सी L बराबर h/π और ऑप्शन डी L बराबर nh/2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी L बराबर nh/2। क्वेश्चन नंबर 71, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? ऑप्शन ए 0.1 इकाई, ऑप्शन बी 1 इकाई, ऑप्शन सी 10 इकाई और ऑप्शन डी 100 इकाई। तो 100 वाट का बल्ब है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1 इकाई, यानी कि विद्युत ऊर्जा बराबर होता है 100 × 10/1000 यानी कि 1 इकाई। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 72, यदि किसी ऐनक
के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी। तो इस डाटा को ही आप याद कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 50 सेंटीमीटर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अवतल लेंस की शक्ति -d होता है और उत्तल लेंस की आपको +d होता है। तो आप उत्तल में प्लस करेंगे और अवतल में माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन की क्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। श्वसन की क्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी ताप और ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कौन सा नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। CaOCH2 के होल 2 + Cl2। इसको जब आप करेंगे तो आपको विरंजक चूर्ण, काली चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बुझा हुआ चूना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण। जिप्सम का रासायनिक फार्मूला CaSO4 2H2O होता है। क्विक लाइम यानी कि रासायनिक फार्मूला Ca होता है क्विक लाइम का। क्वेश्चन नंबर 75, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ऑप्शन ए अंडाशय के द्वारा, ऑप्शन बी वृषण के द्वारा, ऑप्शन सी अधिवृक्क के द्वारा और ऑप्शन डी पीयूष के द्वारा। तो एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। तो इस तरह आज 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। और इस चारों ऑप्शन का डिस्कशन हर संभव प्रयास किया जाता है और किया भी जाता है, जिसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज से, तो आप जल्द से जल्द जुड़ लें। जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तब आपकी तैयारी की कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा। और सेट मारने के बाद उसका डिस्कशन करना अति ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप डिस्कशन ही नहीं करेंगे तो आगे आपका स्कोर बढ़ने की कोई संभावना कहीं से भी नहीं है। जो क्वेश्चन आप अगले सेट में गलत किए हैं, फिर आपके पास वो क्वेश्चन आएगा, आप गलत ही करेंगे। तो आप डिस्कशन को जरूर करें और अच्छे से पढ़ें और अपना सीट सुनिश्चित करें। इसमें कम से कम 12.5 या 13 लाख के आसपास में फॉर्म आया है और सीटों की संख्या मात्र 2200 है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका कटअप कितना हाई जा सकता है। मेरा दोनों सीरीज से जुड़ जाए। सुबह में 8 बजे से चलता है, मंडे टू सैटरडे 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, उसे भी ज्वाइन करें। अभी तक 85 वीडियो उसमें अपलोड हो चुका है। और ये आज मेरा 22 नंबर सेट था बिहार सचिवालय सहायक का। इसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, वहां से आप PDF को डाउनलोड करें और स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।